जीवन में प्रत्येक क्षण चुनाव करना पड़ता है। चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ जीवन कैसे जिया जाएगा, चुनाव जब करना पड़ेगा तो ये बात समझें। आपने पूछी है चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है, जीवन अगर प्रतिक्षण चुनाव है तो चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है। तो जिन्होंने चॉइसलेस अवेयरनेस का ये टर्म क्वाइन किया था, जे कृष्णमूर्ति जी, अगर उनके जीवन को ही आप देखें तो इतना क्लियर चुनाव बहुत कम लोगों के जीवन में मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी गुरु को अगर समझना है तो उसके जीवन को देखें, जो वो जी रहा है वही वास्तविक चीज़ है। उसकी बातें तो बातें हैं, बातों को समझ सकें तो समझें, ना समझें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जीवन तो हमेशा ही काम आएगा। जे कृष्णमूर्ति का जीवन अगर उठाकर देखें तो सारी चॉइसेस उनके बिल्कुल क्लियर हैं, पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने, उठने बैठने चलने, परफेक्ट चॉइसेस। क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसकी चॉइसेस। तो फिर इस सारे फॉर्मेट में कहाँ फिट होती है चॉइसलेस अवेयरनेस। वो वही बात कह रहे हैं जो बात जनक कह रहे हैं। वो एक्सपीरियंस के प्लेन पर है, वो क्वालिटी है, अर्थात वो एक नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक समझ है, वो प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कोई कहे चॉइसलेस हो जाओ तो लोग क्या करेंगे कि हम तो चुनेंगे ही नहीं भाई। तो तमाम लोग चॉइसलेस होके ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं कि भाई निकले सामने हमको ठेका दिख गया शराब का, हम उसमें चले गए। चुनना क्या था, चॉइसलेस थे, अब इधर चुनते या उधर चुनते, उधर घुस गए वो चुन लिया, फिर सामने हमको कुछ और दिख गया, उधर घुस गए वो चुन लिया। चॉइसलेस। तो चॉइसलेस का मतलब उनका पूरा केओस होता है, यानी कि भाई हम बुद्धि नहीं लगाएंगे, जो हमारे सामने आ जाएगा हम वही कर डालेंगे, यही चॉइसलेस है। जे कृष्णमूर्ति तो ऐसा कभी करते हुए नहीं दिखे। उनकी एक शिष्या उनको इसी बात पर छोड़ गई। शिष्य भी बड़े मजेदार होते हैं। उनको सुनने के लिए, उनका पेरिस में लेक्चर था, बड़ी प्रसिद्ध घटना उनकी बायोग्राफी में है। उनको सुनने के लिए वो पेरिस गई, यानी कि इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके उनके पीछे पीछे इतना उनको मानती रही होंगी। अब पेरिस तो फैशन की जगह है, तो जेके किसी शोरूम में गए होंगे कुछ अपना कपड़ा खरीदने, कोई सूट कुछ टाई। बाई चांस वो महिला भी पीछे पीछे पहुंच गई। उन्होंने देखा कृष्णमूर्ति जी मिरर के सामने खड़े हुए अपना कोट वोट डाल के, टाई वाई लगा के सब अपना देख रहे हैं। वो दूर खड़ी होकर देखती रही। अब वो देख रहे, उन्होंने 20 तो कोट ट्राई कर लिए, 35-40 टाई ट्राई कर ली, कुछ जम ही नहीं रहा मामला। वो उनसे मिली भी नहीं। उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि एक चॉइसलेसनेस की बात करते हैं और एक कोट और एक टाई नहीं चुन पा रहे हैं, और इतना कपड़ों में इनकी वो इच्छा है, लालसा है, वासना है। वो वापस लौट गई, सुना नहीं उन्होंने। लेकिन इसमें कोई समस्या तो नहीं है, इंटेलिजेंट है कृष्णमूर्ति जी, स्टूपिड नहीं है। वो एक कॉन्शियसनेस का जो एक्सप्रेशन है, जो उस शरीर मन में हुआ है, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन है वो। तो जो काम वो करेंगे वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होगा, यानी चुनाव बहुत प्रिसाइज होगा। उनके बाल देखिए आप, 90 साल की उम्र तक उनके बाल देखिए, एक एक बाल उनका फिट। और हेयर स्टाइलिस्ट आज भी उतने अच्छे स्टाइल नहीं बनाते जितनी उनकी 90 साल की उम्र में तब बनती थी। देखिए, स्टडी करिए उनके फोटो, एक एक बाल उनका इमेकुलेटली फिक्स्ड। पूरी तरह से वो सजग थे, पूरी तरह से वो अवेयर थे अपने अपीयरेंस को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन वो जानते थे कि सब ऐसा ही एक्सप्रेशन है टोटलिटी का। अद्वैत का देखा जाए,
अपने आधुनिक समय में जो शुद्धतम एक्सप्रेशन जिस शरीर मन के माध्यम से हुआ, कृष्णमूर्ति जी उनमें से एक। वो जी रहे हैं उस टोटलिटी को। वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से जब मुखातिब होते हैं तो चॉइसलेसनेस। जब वो लोगों से बात कर रहे होते हैं, अगर वीडियो आपको मिले, आजकल तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल हैं, आप उनकी आंखें देखिए, इतनी निर्मल आंखें, बिना किसी निंदा से भरी हुई, कम मिलेंगी। वो आंखें चॉइसलेस हैं क्योंकि उनकी बीइंग चॉइसलेस है। जब वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि तुम मूर्ख क्या समझोगे, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है उनकी आंखों में कि ये बड़ी गंभीर बात है, इतनी बड़ी बात है, तुम क्या समझोगे। वो उतने ही कंपैशन से, और कंपैशन ये कि आप सोचिए कि कितनी लेंथ तक बोला है। कम मास्टर इतनी लेंथ तक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं थक जाते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं, कुछ बोलना बंद कर देते हैं। उन्होंने तो 29 साल या 30 साल की उम्र के आसपास से बोलना शुरू किया, 90 साल तक बोलते ही चले गए। कंपैशन, क्योंकि लोग हैं तो बात रख देनी है, शेयर कर देनी है। चॉइसलेसनेस वहाँ पर। तो जब चॉइसलेसनेस किसी व्यक्ति के जीवन में आएगी तो उसी को समझें, उसका प्रैक्टिकल जो ढंग होगा वो ये ऐसा ही ढंग होगा कि तुम हर चीज़ बहुत प्रिसाइजली चुनोगे, और जितना तुम प्रिसाइजली चुनोगे ये बताता है कि तुम्हारे अंदर जो वेव ऑफ इंटेलिजेंस वो एक्टिव है। और जब वो इंटेलिजेंस एक्टिव है तो तुमको कोई और लेवल भी ओपन करेगी। वो हमारे 8 घटकों में से, अपरा प्रकृति की जब हमने बात करी थी, 8 तत्वों में से वो बुद्धि का एक तत्व है। तो जिसको इतना पता है कि ये चुनना है, ये नहीं चुनना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इधर जाना है, उधर नहीं जाना है, सब बिल्कुल क्लियर है, उसके लाइफ में सबसे कम कन्फ्यूजन होगा। और जितना ही उसके जीवन में बहुत कम कन्फ्यूजन होगा, उतनी ही जल्दी वो उस लेवल को भी ब्रेक कर लेगा जहाँ पर वो देखेगा कि सब एक ही है, कम ज़्यादा का कोई यहाँ पर मामला नहीं है। तुम्हारे माध्यम से वैसा घट गया तो घट गया, शांत होगा वो केवल अपनी बात रखेगा। जैसे बहुत सारे जो अध्यात्म के जगत में भी लोग मिशनरी ढंग से निकल लेते हैं कि मैं बदल डालूंगा, मैं सबको पकड़ पकड़ के बदल दूंगा। वो कितना भी रियलाइजेशन उस व्यक्ति को हुआ हो, उसको भी टोटल रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वो कहीं टोटल रियलाइजेशन से मिसिंग है, कोई चीज़, कोई एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि उसको अभी एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों की, और उसको उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस की एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने इसको ऐसे ही कार्व किया होगा इस समय, तो ऐसी ही ज़रूरत होगी। मैंने तो कितनी बार कहा है, इस कॉस्मिक प्ले में तो जिसको आज हम देखते हैं कि टेररिज्म नहीं चाहिए मुझको, मैं कहता हूँ वो भी उसी प्ले का हिस्सा है, उसी कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है, वो भी नीडेड होगा इस मोमेंट में, इसीलिए हुआ है। नीडेड जो नहीं है वो नहीं होता। अब क्यों नीडेड है वो इतनी बड़ी मिस्ट्री है, उसको हम जानते भी रहें तो समझ में नहीं आता। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, हम नहीं जान सकते। लेकिन जैसे नदियाँ बहती हैं, जैसे बादल उड़ते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे ही कोई टोटली रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, उसके आस पास होकर बहुत कुछ बदलता है। अब जैसे तुम नदी के पास जाओ तो बदलते हो कि नहीं, शांति आती है। पहाड़ों पे जाओ अच्छा लगता है कि नहीं, शांति आती, खुशी मिलती है। पेड़ पौधों के पास जाओ, फूलों के बीच जाओ, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। आप अपने सोर्स के और नज़दीक आते। ऐसे ही वो रियलाइज्ड पर्सन है, तुम उसके नज़दीक होते हो, अपने सोर्स के निकट आने लगते हो। वो तुम्हारे अंदर कोई रद्दो बदल नहीं कर रहा है। और जी कृष्णमूर्ति के बारे में मेरा यही कहना है, उनकी प्रीचिंग, टीचिंग सब एक ड्रामा था। वो केवल अपनी प्रेजेंस शेयर कर रहे थे। ही वॉज सिंपली शेयरिंग हिज प्रेजेंस। जो लोग उनकी प्रेजेंस से जुड़ पाए, उनके जीवन निश्चित बदले होंगे। जो उनकी बातों से ही जुड़े रह गए होंगे, उनको शायद लगा होगा कि बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, बात समझ में नहीं आ रही। तो एक जो गुरु है वो भी नदियों पहाड़ों की तरह ही हो जाता है।
धक्का नहीं देता, क्योंकि नदी पहाड़ भी हमको एक्सेप्ट किए हुए हैं। तुम गंगा में नहाने जाओ तो गंगा तुमको धक्का नहीं देती कि तुम छोटे महात्मा हो, बड़े महात्मा हो, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुंभ होगा तो लड़ाई ज़रूर होगी कि हम बड़े अखाड़े वाले बड़े बाबा हैं तो हम पहले नहाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि बहुत छोटा वाला बाबा भी किसी किनारे नहा चुका है तुमसे पहले, गंगा ने उसको भी रोका नहीं। तुम तो इस जगह नहाने में लगे थे, तुमसे पहले पता नहीं कितने लोग उधर नहा के निकल गए होंगे। तो अपने इल्यूजन में हो, तुमने कोई बड़ा भारी काम कर लिया। तो भारत में इसीलिए गंगा को इतना बड़ा स्टेटस दिया। वो उसका जो बहाव है वही चॉइसलेस है, बह रही है तो चॉइसलेस है, किसी को रोकती नहीं इसलिए चॉइसलेस है। तो जो इंसान बहना जारी रखता है, जिसके जीवन में एक कंटिन्यूटी है, बहाव है, तो वो चॉइसलेसनेस में जीने लग जाएगा। अब बहाव में क्या है? बहाव का चुनाव है। अगर नदी बह रही है तो बहने का चुनाव है उसका, तो चुनाव है, लेकिन उस चुनाव में चॉइसलेसनेस ये है कि कोई भेद नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो चॉइसलेसनेस हमारा जीवन बनेगी, और जितना हम प्रिसाइज चुनने की क्षमता रखेंगे उतना ही चॉइसलेसनेस हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी।